इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब जब आपकी इनकम बढ़ी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कंजम्पशन गिर गई। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, नहीं होगा ऐसा। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ी, कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। मतलब यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम, यू आर सेविंग एंटायर एडिशनल इनकम। मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। You are spending your entire additional income. You are not saving any part of it. क्यों? आपकी मर्जी। If the entire additional income is consumed, इरेजर चल रहा है अभी भी, अब तो घबराहट से बाहर आ जाओ। If the entire additional income is consumed, if the entire additional income is consumed, you are spending your entire additional income. Delta C will be equal to delta Y. Delta C will be equal to delta Y. तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट क्या होगा? 1। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, बताया अभी आपको, तो कंजम्पशन आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे सर, फिर कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? एडिशनल कंजम्पशन कुछ नहीं है, जितनी पहले थी उतने ही अभी भी है। तो पहले आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए होंगे, इसीलिए आप जरूरत महसूस नहीं हुई। यार सब कुछ तो खा रहे हैं, पूरा पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ। इन नॉर्मल सिचुएशन वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1. सो न्यूमेरिकली अगर हो जाएगा कि द वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 and 1, ट्रू। कैन इट बी मोर देन 1? नो। कैन इट बी लेस देन 0? तो एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मोर देन 1 हो सकती है, यस और नो? बिल्कुल नहीं हो सकती, नालायक। एपीसी कैन बी मोर देन 1, एमपीसी कैन नेवर बी मोर देन 1। कितना कंफ्यूजिंग है। नॉट एट ऑल। एवरेज टोटल को कंसिडर कर रहा है, मार्जिनल सिर्फ एक लेवल को कंसिडर कर रहा है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ये क्या कह दिया इन्होंने? एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, मतलब आपका लेवल ऑफ इनकम अगर लो है, लेवल ऑफ इनकम अगर लो है, कहां सेविंग कर पाओगे ज्यादा? उसमें सेविंग ज्यादा का स्कोप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कमा रहे हो 50,000 रुपए महीना, कह रहे यार इतना तो सर्वाइवल के लिए चाहिए, 5,000 बचा पाओगे ज्यादा से ज्यादा, 45,000 तो आपके गए। लेकिन आप कमा रहे हो 5 लाख रुपए महीना, तो प्रोपेंसिटी टू सेव इज हाई, टेंडेंट तो हायर लेवल ऑफ इनकम, टेंडेंसी टू सेव is higher as compared to lower levels of income. तो लोअर लेवल ऑफ इनकम पे आप ज्यादा सेव नहीं कर पाते, कंजम्पशन लेवल्स हाई होते हैं। सर पुअर के कंजम्पशन लेवल हाई विद रिस्पेक्ट टू इनकम, क्योंकि इनकम कम है, आप कम कमा रहे हो तो वो सारे खर्च हो जाएंगे सर्वाइवल में ही। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तब जाके कहीं सोचोगे ना कि सेव करना है, यस और नो? It happens because poor people spend a greater percentage of their increased income on consumption, as most of their basic needs are unsatisfied. तो अभी तो जैसे से इनकम बढ़ेगी वो खर्ची होगी। पहले अभी बेसिक नेसेसिटीज, अभी कह रहा है हम लग्जरीज नहीं, कंफर्ट्स नहीं, नेसेसिटीज ही पूरी कर रहे हैं, तो सेविंग कहां से आएगी? ऑन द अदर हैंड रिच पीपल स्पेंड अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम। उनको तो पहले ही सब कुछ पूरा हो रहा है, दे ऑलरेडी एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिमिलरली तो अब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, डेवलप नहीं, मैंने उनको डेवलप्ड में देख लिया था, तो डेवलप्ड कंट्रीज का एमपीसी लो होता है, एमपीसी, क्योंकि उनके बेसिक्स तो पहले ही मतलब नेसेसिटीज पूरी हो रही है, एडिशनल इनकम का वो कितना स्पेंड करेंगे? कम। लेकिन डेवलपिंग अभी तो बहुत चीजें करनी बाकी हैं, तो एमपीसी इज हाई। डेवलपिंग कंट्रीज का एमपीसी हाई होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम।
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, बट ज्यादा क्या बढ़ता है, कंजम्पशन या इनकम? इनकम। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन कीप्स ऑन फॉलिंग, कीप्स ऑन फॉलिंग, क्योंकि उतना तो कंज्यूम कर ही रहे हो, और कितना कंज्यूम करोगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम नॉर्मली। सेम कंजम्पशन फंक्शन होगा तो एमपीसी कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि आपने तो एक ही इक्वेशन पे पूरा सॉल्व किया हुआ है, वो रियलिटी थोड़ी ना है, वो तो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसमें एमपीसी कांस्टेंट है थ्रू आउट। बट इन रियल लाइफ जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ते हैं, एमपीसी टेंड्स टू फॉल, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी रिच होगी, टेंडेंसी टू कंज्यूम रिलेटिवली कम होती रहेगी, टेंडेंसी टू सेव बढ़ती रहेगी। विदाउट slope of consumption curve is measured through MPC represents the slope का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ स्लोप, change in y upon change in x, coordinates on the y axis divided by change in coordinates on the x axis। y axis क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो MPC is the slope of consumption curve, MPC is the slope of consumption curve, slope of consumption curve is known as MPC। कोई डाउट? पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। कंपैरिजन बाद में, रुक जाओ।